नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाहुबली मूवी के बनने की कहानी के बारे में। बाहुबली। तो इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2013 में, जब इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म राइटर वी विजेंद्र प्रसाद जी ने एक कहानी लिखी और उस कहानी का शीर्षक था बाहुबली। उसके बाद उन्होंने ये कहानी अपने बेटे एस राजामौली को सुनाई और राजामौली इस फिल्म का स्केल समझ गए और फिर उन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा और साथ ही वो इस कहानी को बनाने में लग गए। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब वो बाहुबली बनाने के लिए तैयार थे तब वो कई सारे प्रोड्यूसर्स के ऑफिस गए, लेकिन कोई भी उस फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब कह रहे थे ये ऐसी फिल्म राजा महाराजा वाली कौन ही देखेगा। लेकिन फिर दो डायरेक्टर्स शोभू यार्लागड्डा और प्रसाद देवी नैनी ने एस राजामौली पर भरोसा दिखाया और उन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर लोन पर पैसा उठाया भारी ब्याज के साथ और इस मूवी को प्रोड्यूस किया। और उस समय तक बॉलीवुड में भी, जो कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, उसमें भी इतने भारी भरकम बजट की मूवी नहीं बनी थी जितनी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बनाने जा रहा था। बाहुबली को 180 करोड़ रुपए की लागत पर बनाया गया था। उसके बाद बारी थी कास्टिंग की, एक ऐसी कास्टिंग जो उस कहानी के किरदारों को जीवंत कर दे। इसके लिए जब राजामौली ने सोचना शुरू किया तो बाहुबली यानी कि जो इस कहानी का मेन हीरो है, उसके लिए उनकी पहली पसंद ऋतिक रोशन थे। लेकिन बाहुबली के जो डायरेक्टर हैं एस राजामौली, उनकी एक ख़ास आदत है कि वो अपनी स्टोरीज एक्टर्स को कभी पूरी नहीं सुनाते, वो हमेशा आधी कहानी सुनाते हैं। तो ऋतिक रोशन ने जब ये कहानी सुनी तो उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा और उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये कहानी पहुंची प्रभास के पास। साथ ही राजामौली ने प्रभास के सामने कई सारी शर्तें भी रखीं, जैसे कि इन 5 सालों में वो किसी भी और मूवी पर काम नहीं करेंगे, बाहुबली को 5 साल उन्हें देने पड़ेंगे और इस बीच वो फिल्म तो छोड़ो, कोई भी कंपनी का या फिर कोई भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन भी नहीं कर सकते। उसके बाद प्रभास ने राजामौली की सभी शर्तों को मानते हुए इस फिल्म के लिए हाँ बोल दी और अपनी लाइफ के 5 साल राजामौली को दे दिए। तो भाई बाहुबली फिल्म को हम सही मायने में इंडियन सिनेमा की पारिवारिक फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इस फिल्म के डायरेक्टर थे एस राजामौली, उनके पिता वी विजेंद्र प्रसाद ने इस कहानी को लिखा, यानी कि वो राइटर थे। फिर राजामौली की पत्नी रमा राजामौली इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। उसके बाद राजामौली के कज़न यानी कि MM कीरवानी जी, वो इस फिल्म के कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर थे। मतलब कि बन गई ना एक पूरे पारिवारिक फिल्म। और फिर तारीख आई 10 जुलाई 2015 की, जब ये मूवी सिनेमा घरों में उतरी और उसके बाद इसने क्या इतिहास रचा वो तो आप जानते ही हैं।